एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो नो नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज़ हियर। ये चीज़ ध्यान में रखना, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला लेक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्किप मत करिएगा, पूरा लेक्चर एक साथ एक गो में देख लीजिए। पूरा स्टैटिस्टिक आपको बता रखा है इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमको एक गोल में, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एक गोल में पूरा अच्छे से बता दिया है। बेसिक से फ्रॉम 0 to 1 पूरा स्टैटिस्टिक्स हमने इधर सॉल्व करके आपको बता दिया है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वो ही बताएंगे। आपके क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा एग्जाम्स में, इनमें से ही आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक से आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे और एंड करते करते आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अब कमेंट करिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा है, और शेयर ज़रूर करिए हमारी वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। ओके, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और वो ही क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम्स में करके चले जाना। आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये वाली क्लास, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं आए। ओके, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं, या फिर मैं इसको बोल भी सकता हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपसे कहूँ, सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पढ़ने के हैं, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 टॉपिक पे अगर आपने मास्टरी कर ली है तो वो 3 टॉपिक्स के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा मीन, सेकंड है हमारा मीडियन, एंड जो थर्ड होने वाला है हमारा, दैट इज़ मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों जिस बच्चे ने कवर कर लिया है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप लोगों ने 3 टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अलग अलग तरीके से, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, सारी चीज़ें आज आप लोगों को समझ में आ जाएगी इस क्लास के अकॉर्डिंग। और ये एक वीडियो कंटिन्यूशन में पूरी देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीन। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा मीन का, कि सर मीन होता क्या है सारी चीज़ें मीन के बारे में, वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मीन के बारे में बात करता हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो मीन क्या होता है? सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने कभी भी आपकी परसेंटेज और कभी भी निकाली होगी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी। आप लोगों को मीन निकालने के लिए कहा जाता है नंबर ऑफ़ मार्क्स। जैसे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको, उनका मीन निकालने के लिए कहा जा रखा था आप लोगों को। तो अगर 10 सब्जेक्ट्स दे रखे थे तो हम उनका मीन कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल द मार्क्स अपॉन 10, ऐसे ही करते थे। सम ऑफ ऑल द मार्क्स मतलब आपके एक सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का है और आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो दैट मीन्स टोटल ऑफ 1000 सब्जेक्ट्स हो गए, सॉरी 1000 मार्क्स हो गए, मतलब टोटल 1000 मार्क्स हो गए। और सब्जेक्ट्स कितने हैं? 10। किसी बच्चे के 1000 में से 900 मार्क्स आ रहे हैं, तो 900 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो मैं क्या कर दूंगा, 900 अपॉन 10, क्योंकि 900 मेरा जितना भी मेरे टोटल आया था 1000 में से वो, और टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अगर मैं निकाल दूंगा तो वो मेरा हो गया। तो 10 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 मेरी परसेंटेज हो जाएगी। ये मीन सबको निकालना आता है। मीन हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, और ये सब आप लोगों ने किया हुआ।
तो आज हम लोग मीन ही पढ़ने वाले हैं और मीन को फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए। तो अर्थमेटिक मीन बोलूँ या मीन बोलूँ, बात एक ही है। अर्थमेटिक मीन का या मीन का फॉर्मूला एक ही होता है, जो कि है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी बताएंगे ऑब्जर्वेशन किनको कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारा जो फॉर्मूला है इसका वो आपका क्या हो चुका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है किसका, मीन का। मीन बोलूँ या अर्थमेटिक मीन बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि आपका मीन का फॉर्मूला ये हो गया, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, एक की हाइट है 5, या एज मान लेते हैं, एक की एज है 15, एक की एज है 20, एक की एज है 21, एक की है 16, एक की है 15। ठीक है, तो ये आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं। सेम क्लास के बच्चे नहीं हैं क्योंकि एजेस का डिफरेंस है, ये मत समझना सेम क्लास के हैं। आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है आपको इसका मीन निकालना है। इस ऑब्जर्वेशन का हमको मीन निकालना है। तो मीन हम कैसे निकाल लेंगे, मीन निकालने का मेथड क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 15 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 15। तो आपका और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 एंड 5 अपॉन 5 कर देंगे, तो जो टोटल होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मीन आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब आप लोगों की बुक का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं मीन का ही। अब क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, AM लिख रहा हूँ मैं, ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, ये हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे। सबसे पहले फार्मूला में पुट करने के लिए हमको ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिखने ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर सबको पता है क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, देन 11, 13, 15, 17 एंड 19। इतना सबको पता है। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 10 हो गए, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो टू की टेबल में आते हैं, दोज आर कॉल्ड इवन नंबर। और इनके अलावा बाकी सब ऑड नंबर होते हैं, जो कह सकते हैं हम 3 की टेबल में आते हैं, और 1 भी ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों की 10 ही होने वाली, क्योंकि इसने क्या बोला है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो 10 हो गई आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है 1 प्लस 3 प्लस 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। कितना हो गया इसका टोटल, इसका टोटल हो गया है 100। ठीक है, 100 अपॉन 10, दैट मीन्स 10 इज योर आंसर। 10 क्या हो गया आपका, 10 हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को अर्थमेटिक मीन समझ में आ चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी समझ में आने लग जाएगी। पहले हमने फर्स्ट चीज़, एक फर्स्ट पार्ट हमने मीन समझ में हमको आ गया है। मीन का फर्स्ट पार्ट हमको समझ में आ चुका है। अब मीन का हम सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। देखिए, मीन का सेकंड पार्ट समझने के लिए एक चीज़ समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका मीन है उसके 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है नॉन टैबुलर फॉर्मेट, और एक होता है टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, एक होता है टैबुलर फॉर्मेट। तो जो टैबुलर फॉर्मेट का मतलब हो गया जो टेबल की फॉर्म में होता है।
ठीक है ना, टेबल की फॉर्म में होता है। और नॉन टैबुलर फॉर्मेट होता है जो आपको डेटा गिवन होता है, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ये वाला, जो आपको डेटा सिंपली गिवन था, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है ना। और इसको हम अनग्रुप डेटा भी कह सकते हैं। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा भी आपको समझा देंगे, अभी क्या होगा सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अनग्रुप डेटा भी कह सकते हैं और इसको नॉन टैबुलर फॉर्मेट में भी कह सकते हैं। तो नॉन टैबुलर फॉर्मेट का आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो समझ में आ चुका है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो चुका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ इस तरीके से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगी। अब हम किस पे चलेंगे, अब हम टैबुलर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, किसके लिए, मीन की। फर्स्ट केस हमको समझ में आ गया नॉन टैबुलर फॉर्मेट का, सेकंड केस अब हम समझेंगे टैबुलर फॉर्मेट का कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो अब वो देख लेते हैं। देखिए जो सेकंड केस की बात कर रहे हैं दैट इज़ टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये टैबुलर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे दिया है जिसमें आपको x की टर्म दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और y की टर्म दे रखी है 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का वो हम देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने उस टेबल को इस फॉर्मेट में क्रिएट कर लिया है, ठीक है, इस फॉर्मेट में क्रिएट कर लिया एक्स की एक्स आई एफ आई। हाँ, बच्चे यूजुअली पूछते हैं सर ये आई क्या है। ये आई बेटा एक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है एज एक्स आई एंड एफ को हमने रिप्रेजेंट किया है एज एफ आई, ठीक है। तो एक्स की टर्म आ गई है आपकी 5, एफ की टर्म आ गई है 5 जो हमने टेबल में दिया था, ठीक है, टेबल में जैसे लिखी थी। फिर एक्स की टर्म 6 एंड 8 जो हमने है ना, जो हमने टेबल में लिखी थी 6 एंड 8। उसके बाद 7 एंड 9 एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू, 8 एंड 12, 9 एंड 6, 10 एंड 6, 11 एंड 4। ये हमने सबकी वैल्यूज़ लिख ली है। अब देखिए जो मीन होता है, मीन में हमारा फॉर्मूला से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए जो जब टैबुलर फॉर्मेट की बात आएगी तो टैबुलर फॉर्मेट में मीन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका टैबुलर फॉर्मेट का आपका फॉर्मूला हो जाता है। और ये भी आपका अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा के बारे में, ग्रुप डेटा के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी बने रहिए, पूरी वीडियो कंटिन्यूशन में देखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये एक्स आई एफ आई क्या होता है और एफ आई क्या होता है। तो हाँ वो देखते हैं हम, एफ आई एक्स आई क्या होता है और एफ आई क्या होता है, अब वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक्स आई हो गया आपका ये पार्ट, एफ आई हो गया आपका ये पार्ट। एफ आई एक्स आई क्या हो गया, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लिकेशन एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लिकेशन 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 मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली बाय सेइंग इट, अगर मैं आपको सिंपल ऐसे बोलूँ एक्स की टर्म को इधर लिखो, एफ की टर्म को इधर लिखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इधर लिखोगे तो एक्स आई एफ आई आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना सिंपल है। इसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनका क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। 5 इंटू 5 सबको पता है, दैट इज़ 25, ठीक है। फिर उसके बाद 48, उसके बाद ये 63, दैन 96, ये हो जाएगा आपका 54, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। अब हम फॉर्मूला एक बार वापस से इधर साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें पीछे ना देखना पड़े। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। कब, जब आपको टैबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा होता है। अब हम क्या कर देंगे, हम सबसे पहले तो इसने क्या बोला है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस जो ये जो है समेशन,
बच्चे पूछते हैं सर ये समीशन का क्या मतलब होता है। देखिए आज आपको बताते हैं, समीशन का मतलब होता है द टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज समीशन। द टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज समीशन। तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है समीशन हमारा, अगर मैंने बोला एक्स आई एफ आई का, तो मतलब एक्स आई एफ आई का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। इतना समझ में आता है। समीशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, समीशन मतलब टोटल एफ आई, टोटल एफ आई का जो भी मेरा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई। सिंपल। तो ये सिंपली हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका टोटल क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई, फटाफट बता देंगे। 5 + 8 + 9 + 12 + 6 + 6 + 4 दैट इज़ 50। और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 + 48 + 63 + 96 + 54 + 60 + 44, ये कितना हो जाएगा आपका 390। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सिंपल इज दैट, इतनी सिंपल हो जाएगा। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 390, और समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट आ गया 5 × 7 = 35.8। तो 7.8 इज योर आंसर अर्थमेटिक मीन का। जब टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और अर्थमेटिक मीन का आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 7.8। समझ में आ गया सबको, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर बेसिक आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। अब हम डिफरेंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो इधर हमारा नॉन टेबुलर फॉर्मेट में अनग्रुप डेटा में अर्थमेटिक मीन था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इधर टेबुलर फॉर्मेट में हमारा क्या आंसर आ चुका है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हम ऐसे डिफरेंस से पढ़ेंगे कि हम लोगों को याद रहेगा हमेशा कि भाई आप लोगों से कोई भी कभी भी पूछ ले कि हमको तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बता दो जब नॉन टैबुलर फॉर्मेट में है, हमको तो फॉर्मूला बता दो जब टैबुलर फॉर्मेट में है, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फटाक से आप आंसर बता दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। एक्स आई एफ आई में सबसे पहले एक्स आई भी दे रखा होता है, एफ आई भी दे रखा होता है। हमें एक्स आई एफ आई मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू निकालना होता है। एफ आई हमको दे ही रखा होता है, समीशन इसका टोटल निकालना होता है, फिर लास्ट में इसका टोटल निकालना होता है और फॉर्मूले में पुट कर देना होता है। देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना सबको समझ में आ गया, तो वेल एंड गुड है। अब हम मेन आपका इतना ही था, मेन इससे ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं कवर कर रहा है, मेन सिर्फ इतना ही था। इसके ऊपर अभी हम एंड में क्वेश्चन करेंगे। पहले हम मीडियन भी आपको समझा देंगे, फिर मीन और मीडियन के दोनों के एक साथ क्वेश्चन करेंगे। अब आप मीडियन भी एक साथ समझ लीजिए कि मीडियन क्या होता है। हाँ, तो अब हम मीडियन के केस के बारे में बात करते हैं। जो मीडियन का फर्स्ट केस होता है वो होता है फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मतलब हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेट लगेगा। अभी फॉर्मूला लिखते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है, पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 टीएच ऑब्जर्वेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है जो अभी हमने आपको मार्क किया है इसमें लास्ट में, दैट इज़ टीएच ऑब्जर्वेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये टीएच ऑब्जर्वेशन होता है, जो कोई भी नहीं समझाता और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर ये टीएच ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है, ये टीएच ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ये टीएच ऑब्जर्वेशन बताइए हमें। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं n+1/2 क्यों है फॉर्मूला और क्या है सारी चीज़ें। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको गिवन है दैट इज़ 37 31 42 43 46 25 39 45 एंड 32।
ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको फाइंड आउट, हमको मीडियन निकालना है, फाइंड आउट मीडियन निकालना है। तो देखिए इसको करने का मेथड क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्टेप्स के साथ समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कभी भी मीडियन हमको निकालना है तो सबसे पहले तो देखिए कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन में है या ऑड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है वो इवन है या ऑड है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको 9 टर्म्स दे रखी है तो 9 इज़ अ इवन नंबर और ऑड नंबर, 9 होता है आपका ऑड नंबर। तो हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला स्टेप हो गया कि आप फाइंड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और इवन। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप के ऊपर चलेंगे हम। पहले हमने ये देख लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑड और इवन हमने देख लिया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ क्या चलेंगे, हमें पता चल चुका है ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला ये हो जाता है। ऑड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। और आधे से ज़्यादा बच्चों को पता चल गया होगा कि इधर n क्या है, n है आपका 9। n क्या हो गया, n हो गया आपका 9। जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो ऑड है तो ऑड आपका ये वाला फॉर्मूला हमेशा ऑड में लगेगा, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ऑड में लगेगा। और ऑड में अगर ये फॉर्मूला लगाए तो n आपका हो गया है 9। इतना समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा ये जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे ज़्यादातर नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबको पता है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं कन्वर्ट, सबसे छोटे से डिजिट से बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम मार्क कर देते हैं। सेकंड स्टेप इज, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको बना देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने का मतलब ये है, हम इसको कैसे लिख देंगे, सबसे पहले कौन सी डिजिट आ जाएगी, 25, देन 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46। अभी आपको पता चलेगा ये हमने सेकंड स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में क्यों किया है, क्योंकि हमको टर्म जो होती है मीडियन में, लास्ट में टर्म में आंसर आता है कि नंबर ऑफ टर्म। ये जो TH ऑब्जर्वेशन है ना, अब TH ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आएगा TH ऑब्जर्वेशन होता क्या है, हमने असेंडिंग ऑर्डर किया क्यों है, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम पहले क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने फॉर्मूला लिख लिया n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। अभी पता चल जाएगा TH ऑब्जर्वेशन क्या होता है, n+1/2 और n क्या है हमारा 9, तो हम लिख देंगे 9+1/2। तो ये कितना हो गया, 9+1 क्या हो गया, दैट इज़ 10/2 TH ऑब्जर्वेशन। TH ऑब्जर्वेशन साथ साथ सब में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहीं पे भी आपने नहीं लिखोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, पूरा चांस है। तो 2 और 10 क्या हो गया, 5 और TH ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अब आपको पता चलेगा ये TH ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो TH ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, कभी भी आपने वो सुना है 15th टर्म, 16th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, तो ये वही है 5th टर्म, ठीक है, ये वही है 5th टर्म। और ये 5th टर्म कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 39। समझ में आ गया, तो 39 हो गई आपकी 5th टर्म। तो आपका आंसर 5th ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपका आंसर क्या है, 5th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 39। जो आपका मीडियन आया है वो आया है आपका 39। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो TH ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आ गया। TH ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। इसलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है कि हमको वो एग्जैक्ट टर्म पता चले कि वो कौन सी टर्म है। तो इसलिए हमने बोला 5th टर्म, 6th टर्म। तो 5th टर्म जो आया वो आंसर नहीं है, उसको आप अपनी आंसर कॉपी में लिख के नहीं आएंगे। जो 5th टर्म होगी उसको आप लोग लिख के आएंगे, तो आपका आंसर आ गया 39। तो एक क्वेश्चन से, ऑड के एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ऑड का क्वेश्चन कैसे, किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम दूसरे केस पे चलते,
देखो अब ये आ चुके हैं हम सेकंड केस पे। मीडियन का सेकंड केस क्या होता है? इवन। अभी पहले हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का केस देखा था, अब हम देखेंगे इवन नंबर ऑफ टर्म का केस। तो इवन नंबर ऑफ टर्म का केस क्या हो जाएगा आप लोगों का? आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन में दे रखी होगी। लेट से आपका एक क्वेश्चन है 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 एंड 32, ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम क्या कर देंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे ऑड है या इवन है। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रखी है? 10। तो इवन का फॉर्मूला लगेगा। इवन का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, इवन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम ध्यान से। इवन का फॉर्मूला होता है आप लोगों का n/2 th observation plus n/2 plus 1 th observation डिवाइडेड बाय 2। ये आपका इवन का केस जब भी बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना है। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चे इसमें कहाँ गड़बड़ करते हैं मैं मार्क कर देता हूँ, वो ही है टीएच ऑब्जर्वेशन में ज़रूर बच्चे गलती करते हैं जो हमको कभी नहीं करनी है। टीएच ऑब्जर्वेशन वाली गलती कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरे बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ये जो n/2 लिखा हुआ है इसको बच्चे लिख देते हैं n+1/2, जो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। n/2 डिफरेंट है, n/2 डिफरेंट है और n+1/2 डिफरेंट है। n+1/2 का आंसर क्या होगा? लेट से मैंने 10 माना है तो 10 + 1 दैट इज़ 11/2 इसका आंसर होगा n+1/2। लेकिन n/2 + 1 का आंसर क्या होगा? पहले मैं क्या करूँगा 10/2 + 1 तो ये होगा 5 + 1 तो इसका आंसर आएगा 6 और इसका आंसर आ रहा है 11/2। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया? देखिए वापस समझिए। बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं? बच्चे गड़बड़ करते हैं इधर n/2 में, ठीक है। n/2 में बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं? इसको बच्चे लिख देते हैं n+1/2 लिख देते हैं इसको। अब इन दोनों के डिफरेंट आंसर हैं। एक तो है n/2 + 1 का आंसर और एक है n+1/2 का आंसर। देखिए हमने हमारे पास n10 दे रखा है तो हमने बोल दिया 10/2 + 1 कितना हो जाएगा? 5 + 1, इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ गया? n की जगह हमने लिख दिया 10 + 1/2 तो इसका आंसर आ गया 11/2। तो हमें ये नहीं करना है, हमको ये करना है, ये करना है हमको, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अब क्या होगा। हमको पता है n हमारा 10 नंबर ऑफ डिजिट दे रखी है तो हम स्टेप सेकंड पे चलेंगे। स्टेप सेकंड क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन देखते से ही हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है सर, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में इसकी क्या डिजिट्स आ जाएंगी? असेंडिंग ऑर्डर में इसकी डिजिट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20, 22, 23, 22, सॉरी ये तो हमने वापस से वो ही लिख दिया है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 एंड 35, ठीक है। इतना हमने इसको लिख लिया है इन असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके फॉर्मूला में बस हमको क्या करना है? n की जगह 10 पुट करना है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी। तो आपका क्या हो गया? 10/2 th ऑब्जर्वेशन लगाना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ही यही है। फिर उसके बाद वापस से 10/2, ठीक है, +1 th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। और बच्चे क्या करते हैं? ये 2 भी नहीं लगाते, कभी कभी ये 2 लगाना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 10/2 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो 10/2 का आंसर कितना होगा? दैट इज़ 5, ठीक है। 5 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गई आपकी। इसको हम कहाँ पे करें? इसको हम इधर लिख देते हैं 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2। 10/2 क्या हो गया? 2, 5 और 5 + 1 दैट इज़ 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 कैसे हो जाएगा? तो 5th ऑब्जर्वेशन ढूंढिए 1 2 3 4 5
और ये हो गया 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, 26 + 28/2 लिख सकते हैं। ये कभी भी इधर मत छोड़ दीजिएगा, ये आंसर नहीं होता है। ध्यान रखना, ये कभी इधर मत छोड़ दीजिएगा, ये आंसर नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो हम वो देख लेते हैं। आपका 26 + 28/2 हो गया है। तो 26 + 28 कितना होता है, 4 3 2 ये हो गया आपका 54, 54/2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया है 7, तो 27 इज़ योर आंसर। तो 27 आपका मीडियन आ गया है, इवन के केस में 27 आपका आंसर आ गया है। समझ में आ गया। तो ये आपका इवन का केस था जो इस तरीके से सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चल रहा था वो बेस चल रहा था मीन मीडियन का, जो हमको क्लियर हो चुका है। अब हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन हमको समझ में आ गए, अब हम चलेंगे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पे कि सर और जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी हमको बता दीजिए, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अगर हम डिफरेंस से याद रखेंगे ना तो डिफरेंस से हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो डिफरेंस से हम लिख लेते हैं मीडियन का अगर केस इवन में है तो इवन का केस में फॉर्मूला जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, n+1/2, ठीक है, TH ऑब्जर्वेशन। और इस पे TH ऑब्जर्वेशन पे स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ इस पे ही करते हैं। तो आप लोग मत कर देना, जो इधर से क्लासेस ले रहे हैं वो प्लीज़ इस पे कभी मत गलती कर दीजिएगा। और उसके बाद हम ये ऑड का केस है, ये ऑड का केस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवन के केस की। तो इवन के केस के में जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, n/2 TH ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 TH ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। इसमें हमें कहाँ स्टार मार्क करना है, इसमें हमें 2 जगह स्टार मार्क करना है। वो है आपका एक तो इस जगह कि हमको कभी भी इसको n+1/2 नहीं लिखना है, और एक इस जगह कि हमें 2 हमेशा लिखना है। जब वो टर्म दोनों आ जाएंगी उनको ऐड करके /2 कर देंगे तो हमारा मीडियन का इवन का केस भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप इधर तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबको समझ में आ गया होगा। मीन एंड मीडियन के हमने केस वाइज पढ़ लिया है। फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप अपनी टेबल के सामने ये सारे फॉर्मूला ऐसे ही लगा लेंगे तो कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। इतना सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम एक लास्ट स्टेप ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, जो जिन बच्चों को आज तक जिसमें प्रॉब्लम थी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में, वो हम कॉन्सेप्ट ज़रूर बता देते हैं। उसके बाद हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, वो टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत इजी लगने लग जाएंगे। तो वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए अनग्रुप डेटा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे दैट इज़ योर अनग्रुप डेटा, चाहे वो टैबुलर फॉर्मेट में हो चाहे वो नॉन टैबुलर फॉर्मेट में हो, दैट इज़ योर अनग्रुप डेटा। ये स्टेप्स ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनग्रुप डेटा में हमने पढ़ लिया है, आपको एक सिंपल टर्म दे दी है, टर्म्स दे दिए, लाइन में दे दिया है या XI FI आपको दे दिया है। तो दोज आर कॉल्ड अनग्रुप डेटा। लेकिन ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा के बारे में हम देख लेते हैं। ग्रुप डेटा कैसे दिया हुआ होगा आपको, जैसे 0 to 10। हाँ समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में ज़रूर, बुक्स में ज़रूर देखा होगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है 5, 8, 20, 14, 3, ये सारी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ग्रुप्ड डेटा कैसे बोल दिया कि 0 to 10 के बीच में हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है वो है 5। लेट से आपकी क्लास में आपकी क्लास मार्क्स, आपको क्लास के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बोला कि 10 बच्चों के 5 मार्क्स आए। कितने? 10 बच्चों के 5 मार्क्स आए। तो 0 to 10 बच्चों के 5 मार्क्स आए। फिर उन्होंने बोला 10 to 20 बच्चों के 8 मार्क्स आए, 20 to 30 बच्चों के 20 मार्क्स आए, 30 to 40 बच्चों के 14 एंड 40 to 50 बच्चों के 3 मार्क्स। तो हमने इनको एक ग्रुप में डाल दिया है, एक ग्रुप में डाल दिया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। और वो सारा था अनग्रुप डेटा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या होता है, कैसे करना है और क्या है सारी चीज़ें,
ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में डिफरेंस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, अब जो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट होता है ना मीन का, वो होता है आपकी बुक्स वगैरह में जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो है अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन को लेके जितनी भी सबको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारे डाउट्स आज हम क्लियर करवाएंगे। देखिए, अज्यूम्ड मीन में सबसे पहले तो हम आप लोगों को पहले इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन का होता है ए प्लस सम्मिशन ऑफ एफ आई यू आई, और कहीं किसी किसी बुक में इधर डी आई भी दे रखा होता है, तो प्लीज़ इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। प्लस इनटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी किसी बुक में इसको ए प्लस एच इंटू सम्मिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम्मिशन ऑफ एफ आई। अब बच्चे बोलेंगे सर सही कौन सा है? सही दोनों है, आप इसको भी लिख लो, मैं मल्टीप्लाई एच को चाहे इधर करूँ चाहे मल्टीप्लाई एच को इधर करूँ, बात एक ही है। और चाहे मैं यू आई लिखूँ चाहे डी आई लिखूँ, बात मेरी एक ही है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम एक एक स्टेप के साथ चलते हैं कि सर ए क्या होता है, हमारा एच क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, जो नाम है उससे ही पता चलता है। ए है आपका जो हम अज्यूम कर रहे हैं, एक ऐसी टर्म जो हम अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ ए। ठीक है ना? अब वो कैसे अज्यूम करेंगे उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अभी अज्यूम कैसे करते हैं? हम अज्यूम करते हैं जो अभी हम पढ़ते आए थे, एफ आई एक्स आई की जो टेबल्स थी, एफ आई और एक्स आई की जो टेबल थी, तो जो भी एक्स आई की टेबल होती है, जो भी एक्स आई की टेबल होती है, उसकी बीच की टर्म को हम अज्यूम ले लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक्स आई की बीच की टर्म को हम अज्यूम ले लेते हैं। एक्स आई की बीच की टर्म को सर हम अज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। बीच की टर्म को ही तो अज्यूम करना है हमें। ठीक है सर, कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्स आई की मिडल टर्म, सिंपल इज़ दैट, एक्स आई की मिडल टर्म, बस इतना हो गया। उसके बाद एच, अभी हम आपको एक्स आई निकालना भी बताएंगे, ध्यान रखना, एक्स आई निकालना भी बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एच क्या होता है। एच होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एच होता है आपका क्लास साइज। कहीं पे भी आपको, अभी हमने बताया था, कहीं पे भी आपको दे रखा है, लेट से 60 टू 80, फिर उसके बाद 80 टू 100, देन 100 टू 120। अब इसका क्लास साइज़ कितना हो गया, कोई बता सकता है कितना क्लास साइज़ हो गया? इसका क्लास साइज़ हो गया है 20 का। तो आपका एच कितना हो गया है इस केस में? दैट इज़ 20। सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। क्लास साइज़ हो गया जो भी आपकी क्लास के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या उसका साइज़ है, दैट इज़ कॉल्ड योर क्लास साइज। सिंपल सी चीज़ है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अपर लिमिट, ये जो टर्म है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ योर क्लास साइज। ठीक है, अपर लिमिट, अब आप बोलेंगे कि सर अपर लिमिट किसे कहते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं फर्स्ट टर्म को और लोअर लिमिट बोलते हैं सेकंड टर्म को। ये चीज़ ध्यान रखना, अपर लिमिट बोलते हैं फर्स्ट टर्म को और लोअर लिमिट कहते हैं सेकंड टर्म को। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। क्लास साइज़ के बारे में भी हमें पता चल गया है। ए क्या होता है? मिडिल टर्म ऑफ एक्स आई होती है। अभी हम एक्स आई निकालना भी सीखेंगे, एक्स आई कैसे निकलती है, और हम डी आई निकालना या यू आई, जो भी आप बोलना चाहो। आज हम आपके लिए यू लेके चलते हैं, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम आप सबको पढ़ा रहे हैं तो यू आई लेके चलते हैं। यू आई हम सारे फार्मूलाज में यू आई ही पुट करेंगे, तो यू आई लेके चलते हैं। और यू आई का को निकालने के लिए भी हम बताएंगे आपको यू आई का क्या फार्मूला होता है। यू आई निकालने के लिए सिंपल सा एक डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज़ एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ख़त्म हो गई बात। यू आई, ये जो यू आई है इसको कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब मेरा जो भी एक्स आई की टर्म होगी उसको मैं ए से माइनस कर दूंगा, अपॉन एच कर दूंगा। अरे भाई इतना सिंपल कैसे हो गया? ए एच तो हमारी क्लास साइज हो गया, जस्ट नीचे देखो एक्स आई हमारी क्या हो गया? एक्स आई जो भी फर्स्ट टर्म एक्स आई हो गई वो इधर आ गई। ए क्या हो गया? ए आपका जो मिडिल टर्म हमने ले रखी है वो हो गई। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यू आई का कॉन्सेप्ट हो चुका है।
ठीक है, यू आई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ए का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मतलब ये फॉर्मूला हमको कंप्लीट समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, एक कराएंगे ग्रुप डेटा और एक कराएंगे अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको पहले ग्रुप्ड कन्वर्ट करवाएंगे, दैन उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक ग्रुप डेटा का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो आपको करवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। तो देखिए ये आपका अज्यूम्ड जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है उसका आपको क्वेश्चन दे रखा है, और ये अज्यूम्ड मीन मेथड के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है वो देख लेते हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल। सबसे पहले तो ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, तो अब ये देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन कर लिया तो आप अज्यूम्ड मीन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. अब उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है, नंबर ऑफ वुमेन कितने वुमेन की कितने नंबर ऑफ हार्ट बीट चल रही है, मतलब दो वुमेन की 65 टू 68, चार वुमेन की 68 टू 71, तीन की 71 टू 74, 8 की 74 टू 77। तो ये आपको नंबर ऑफ वुमेन दे दिया और उनकी हार्ट बीट दे दी। इतना सबको समझ में आता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये ग्रुप डेटा में है या अनग्रुप डेटा में है। ये ग्रुप डेटा में कैसे हमने चेक किया, देखिए 65 टू 68, फिर ये जो इसकी अपर लिमिट थी वो सेकंड क्लास की, लोअर लिमिट मतलब 68 सेम, 71 सेम, 74 सेम, 77 सेम, 80 सेम, 83 सेम, मतलब ये ग्रुप डेटा है। ये क्या है, ये ग्रुप डेटा है। तो इसमें हमको कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज इट इज़ ऐसे ही हमको ग्रुप डेटा में ही कन्वर्ट ऐसे ही कर देंगे। अगर बाय द वे ये अनग्रुप डेटा होता तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते, ग्रुप डेटा में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। मेक श्योर अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे पूरी क्लासेस ले पाएँ और समझ पाएँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड आपसे पूछा गया है अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। तो अब इसका क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा देख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमने दे दी, क्लास इंटरवल ये आ गया आपका जो आपको ग्रुप डेटा दे रखा था 65 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83 86। ये आपको एफ आई जो दे रखा था 2 4 3 8 7 4 2 मिड पॉइंट। हाँ, अब देखते हैं, अब है असली कैलकुलेशन। हमने को ये नंबर ऑफ वुमेन क्या था, नंबर ऑफ वुमेन आपको दे रखा था एफ आई। ठीक है, और ये क्या था आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो कि आपको ग्रुप डेटा में दे रखा था। तो आपको एफ आई दे रखा है, हमको एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट फर्स्ट टर्म की निकाल के देख लेते हैं हम। 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.5। ख़त्म हो गई बात। 65 प्लस 68 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा 66.5। और अगर हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बता दें, तो शॉर्ट ट्रिक अगर हम आपको बता दें तो शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनकी बीच की टर्म जो होती है बीच की टर्म लिख दो। 65 और 68 के बीच की टर्म 66.5, 68 टू 71 के बीच की टर्म 69.5, 71 टू 74 के बीच की टर्म 72.5, 74 माइनस 74 माइनस 77 दैट इज 74 और 77 के बीच की टर्म 75.5। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, ये आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, फालतू की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला ज़रूर लिख के आएंगे आप एक्स आई का, और डायरेक्ट बता दिया, जो कोई भी नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट आपने बीच की टर्म एक्स आई की बता दी है। अब देख लेते हैं यू आई कैसे निकालेंगे। यू आई हम निकालेंगे, जस्ट हमको सिंपली क्या करना है, एक्स आई जो भी दे रखी है माइनस 75.5। अब ये क्या है 75.5, ये ही तो है हमारा क्या अज्यूम्ड, जो हमने एक्स आई में मैंने क्या बताया था,
एक्स आई में हमने कैसे सॉल्व करना बताया था, जस्ट उसकी बीच की टर्म ले लो, एक्स आई की बीच की टर्म। तो एक्स आई की बीच की टर्म क्या हो गई है आप लोगों की, एक्स आई की बीच की टर्म हो गई है आपकी 75.6। ठीक है, 3 टर्म इधर हैं, 3 टर्म इधर हैं और मिडिल टर्म 75.5 है, तो 75.5 इधर ले लिया, डिवाइडेड बाय एच। एच हमारा क्या हो गया है, डायरेक्ट आप लोग बता दोगे एच क्या होता है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के बीच में कितनी आपके डिजिट्स हैं, 65 और 68 के बीच में कितनी डिजिट्स हैं, तो क्लास साइज कितना हो गया 3, इसके अंदर भी 3 डिजिट, तो एच हमारा हो गया है 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एच हमको पता चल गया है, अज्यूम्ड हमने 75.5 मिडल टर्म ले ली थी, एक्स आई हमने निकाल दी है बाय फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, जस्ट बीच की टर्म लिख दो तो आपकी एक्स आई आ जाएगी। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम डायरेक्ट आपके सामने मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिख देता हूँ फटाफट कि आपका यू आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 3 एंड 3। और जो आपका एफ आई यू आई होगा, सिंपल, बहुत सिंपल, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 किस में आ जाएगा नेगेटिव में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 किस में आ जाएगा नेगेटिव, 3 1 ज़ा 3 नेगेटिव, 8 0 ज़ा 0, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 6। तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एफ आई यू आई आ गया, यू आई आ गया, एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। जस्ट अब हमको क्या करना है, ये हमको फॉर्मूला में डालनी है सारी चीज़ें। इसमें हम निकाल लेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई, जो कि हमारा इस पूरे का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4। और हम समेशन किसका कर लेंगे, एफ आई का, क्योंकि हमें समेशन एफ आई का ही पूछा होता है फॉर्मूला में, तो दैट इज़ 30। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई भी आ गया है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई भी आ गया है। जस्ट इसको फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, और फॉर्मूला इसका क्या होता है हमने आपको बताया ही था, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ए प्लस और एच में मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देख लेते हैं ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 75.5, 75.5 प्लस समेशन ये डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई थी, एफ आई यू आई की वैल्यू आई थी 4, और एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी, एफ आई की वैल्यू आई थी 30, और एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू थी 3। इतना समझ में आ जाता है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 3 10 30, और ये हो गया है आपका 0.4, तो दैट मीन्स 75.5 प्लस 0.4, तो आपका आंसर आ गया है 75.9, 75.9 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, हमने अज्यूम्ड मीन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से कर जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को अज्यूम्ड मीन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारी पूरी वीडियोस देख रहे होंगे, ऐसे ही बने हुए होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस दैट बेल आइकन। और आज मैं कमेंट चेक करूंगा, आप लोगों को अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। कौन बच्चा किस किस स्कूल से देख रहा है, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल का नाम लिखिए, कौन बच्चा कहाँ से किस स्कूल से पढ़ रहा है। तो आई विल चेक ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात थी अज्यूम्ड मीन की, जो अज्यूम्ड मीन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन आपका ख़त्म हो। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर स्टेप डेविएशन मेथड हमारे कोर्स में है। नहीं, इस बार आपके कोर्स में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है, तो हमको अज्यूम्ड मीन मेथड ही पढ़ना है। अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर आप सुटेबल मेथड लिखा हुआ आता है, अज्यूम्ड मीन मेथड आप कर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं आएगी। अज्यूम्ड मीन मेथड अगर आपने इसी मेथड से कर दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, हमको यू आई कैसे निकालना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए कैसे निकालेंगे, ए हम निकाल लेंगे मिड टर्म ऑफ एक्स आई, और ए भी हमको पता कैसे करना है, ए हमको पता करना है एक्स आई जब हमें निकाल लें। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और इसको शॉर्ट ट्रिक है, कुणाल सर ने क्या बताई है, शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट बीच की टर्म लिख दोगे तो वो भी आपकी एक्स आई हो जाएगी।
हमारे पास एक्स आई भी निकाल ली, ए भी निकाल लिया। एच कैसे निकाल लेंगे? जो क्लास का साइज़ होगा वो होगा आपका एच। जैसे 65 और 68 के अंदर कितने डिजिट होंगे? 66, 67 एंड 68, तो 3, तो दैट मीन्स एच हो गई आपकी 3। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो एफ आई यू आई आप लोग निकाल ही लेंगे। एफ आई को जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है यू आई से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी टेबल आ जाएगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। अज्यूम्ड मीन का एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी क्वेरीज ज़रूर ख़त्म हो गई होंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से। अगर एक क्वेश्चन भी ये आ गया 4 मार्क्स का तो आपके फुल में से फुल नंबर दे के जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाइएगा। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ूंगा, क्या डाउट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, कमेंट ज़रूर बताइएगा। आपने स्कूल कौन से स्कूल से हैं, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कौन से स्कूल के बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं और कौन कौन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही लेक्चर अच्छे अच्छे आते रहेंगे। अर्थमेटिक जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है वो ख़त्म हो चुका है, मीन मीडियन आपका ख़त्म हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ मोड। मोड बहुत सिंपल टॉपिक है। मोड में क्या होता है वो आपको बता देते हैं। देखिए, बस 1 सेकंड का है मोड आपका। मोड में क्या होता है वो देख लीजिए। मोड में अगर आपको कैसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जैसे मानिए 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 6, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 10। अब आपको ये एक ऑब्जर्वेशन दे दी है। इसमें मोड क्या होता है, मोड निकालने का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमको मोड निकालने का एक सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है वो देख लेते हैं। एक बार दूसरा कोई नंबर देते हैं जो आपके लिए थोड़ा छोटा पड़े। 2, 3, 4, 5, 8, 2, 9, 10, 11, 11, 12, 2, 4, 5, 2, 8, 9, 10, 2, 2, 33, 44 एंड 2, 2। अब ये एक हमने क्वेश्चन दे दिया, उससे भी बड़ा हो गया ये, लेकिन हमें आपको ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज करना था ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ एक सिंपल से ट्रिक है। मोड निकालने का मेथड क्या होता है? मोड का मतलब है आपका जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जैसे 2, 2, 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है 4 बार रिपीट, 4 हो रहा है 1, 2, 2 बार ही। तो जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो ही आपका क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। जो भी डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, लेट्स से एक हमने ऑब्जर्वेशन दी थी 2, 33, 44, 22, 22, 22, 22, फिर 4, 8, 10, 12, ये आपको दे दिया। तो सिंपल, एक सेकंड, आपको वापस से कोई दूसरे डिजिट देते हैं। सिंपल हम क्या बोल देते हैं, जैसे 2, 8, 2, 4, 5, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 2, 4, 4, 4। अब ये डिजिट दे दी, ये थोड़ी सी आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है इसमें कुछ भी। जो भी डिजिट सबसे ज़्यादा बार, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, जो भी डिजिट सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो आपका मोड हो जाती है। तो क्या हो गया मोड आपका? 1, 8 एक बार आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 बार 8 आ रहा है, 6 बार 8 आ रहा है। 4 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स 4 आ रहा है, 8 टाइम्स 4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 बार 2 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया है 4। जो भी डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है दैट इज़ योर मोड। बस ख़त्म हो गई ये क्लास, इससे ज़्यादा और हम नहीं पढ़ेंगे। मेन मीडियम मोड आप लोगों को ख़त्म हो चुका है। हम अगर आपको रिपीट करवाएं वापस एक, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा मीन के 2 केस,
मीन के दो केस जो कि नॉन टेबुलर फॉर्मेट में था, टेबुलर फॉर्मेट में था। नॉन टेबुलर फॉर्मेट में हमने पढ़ा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेबुलर फॉर्मेट में हमने एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई पढ़ा। उसके बाद फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, ऑड में होता है n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन, इवन में होता है n/2 TH ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 TH ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये हमने मीन और मीडियन के लिए पढ़ा। और फिर हमने मीन में अज्यूम्ड मीन पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा अज्यूम्ड मीन में कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से सॉल्व होते हैं। हमने ए पता लगाया, ए कैसे निकलता है, ए निकलता है एक्स आई की जो मिडिल टर्म होती है, एक्स आई की मिडिल टर्म से हमने फाइंड आउट किया था। और हमारा जो एच होता है, एच क्या होता है, क्लास साइज़ होता है कि क्लास के बीच में कितना साइज़ है वो होता है। उसके बाद यू आई क्या होता है, यू आई एक फार्मूला से होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और एच आपका क्लास साइज़ होता ही है। एक्स आई आपका कैसे निकलता है, एक्स आई आपका जस्ट हमने एक ट्रिक से बताया था आपको एक्स आई निकालना। और एक्स आई की ट्रिक क्या थी कि आप जस्ट जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा होगा उसकी मिडल टर्म लिख देंगे तो आपकी एक्स आई आ जाएगी। एच हमको पता ही है क्लास साइज़ बीच की, जो आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो आपकी हो गई एच। आपकी एफ आई दे रखी है, एक्स दे रखी है, आप यू आई निकाल लेंगे बाय इस फार्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। और समीशन ऑफ एफ आई यू आई कर देंगे। एफ आई यू आई कैसे निकाल देंगे, एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे यू आई से तो वो आपका निकल जाएगा। एफ आई हम निकाल लेंगे तो इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलूँ या स्टैट्स बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से इजीली कर देंगे। आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल्स के नाम ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिए अपने सारे के सारे फ्रेंड से ताकि उनको पता चले कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और अगर कोई भी नया बच्चा इस चैनल पे सब्सक्राइब करने आता है तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।